संस्कारों की शुरुआत होती है गर्भ से। जब दोनों पति पत्नी मिलकर के एक संतान की योजना बनाते हैं कि हमको संतान चाहिए, उस समय उनकी विचारधारा क्या होनी चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उनकी सोचने समझने की क्षमता क्या होनी चाहिए, भगवान से क्या प्रार्थना उस समय उनको करनी चाहिए। यदि ये विवेक व्यक्ति के पास में है तो निश्चित रूप से उसके कोख के अंदर एक अच्छी संतान का आगमन होता है। ये गर्भाधान संस्कार है, प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार, और यहां से बच्चे की नींव रखी जा रही है। आपको कैसा बच्चा चाहिए। आगे ऋषि और जाते हैं, आप पूरी संस्कार विधि को पढ़िए, ऋषि दयानंद की संस्कार विधि को, और यदि आप संस्कार विधि के अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बात को कह सकते हैं, ऋषियों की बात मिथ्या नहीं जाती। ऋषि लोगों ने बहुत चिंतन मनन करके अपना जीवन का सार दिया है, शास्त्रों का निचोड़ उन्होंने आपके सामने दिया है। जैसी आपको संतान चाहिए वैसी संतान मिलेगी। आपको लड़की चाहिए तो लड़की मिलेगी, लड़का चाहिए तो लड़का मिलेगा। लोग बहुत जगह जगह घूमते रहते हैं, सियानों के चक्कर में घूमते रहते हैं, कहते हैं जी हम पर लड़का नहीं होता, लड़की तो हो जाती है। अरे भाई, आप संस्कार विधि को पढ़िए। ऋषि लोगों ने आयुर्वेद शास्त्रों के आधार पर पूरा की पूरा ज्ञान दिया है कि किस प्रकार से लड़की का जन्म होता है और किस प्रकार से लड़के का जन्म होता है। ये संस्कार विधि के गर्भाधान संस्कार के अंदर ऋषि दयानंद सरस्वती इस विद्या को लिखते हैं। और उसके बाद में कौन सा संस्कार होता है जी? आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा कोई कमजोर होना चाहिए क्या? कोई मां नहीं चाहती मेरा बच्चा कमजोर हो, कोई नहीं चाहती है, लेकिन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? गर्भाधान संस्कार के बाद ऋषि ने एक संस्कार का विधान किया, उस संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार बच्चे की शारीरिक पुष्टि के लिए किया जाता है। आपको तंदुरुस्त बच्चा चाहिए, उसका शरीर बलिष्ठ चाहिए, रोग रहित उसका शरीर होना चाहिए। इसके लिए हमारे ऋषि लोगों ने पुंसवन संस्कार का विधान किया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तो माँ का खान पान कैसा होना चाहिए, माँ को किन किन औषधियों का सेवन करना चाहिए। अब माँ को बेचारी को कुछ पता ही नहीं है, न गर्भाधान का पता, न पुंसवन संस्कार का जब समय हो गया न माँ को वो पता। उसके बाद ऋषि कहते हैं आपने बच्चे के लिए शारीरिक सौष्ठव के लिए, बच्चे की शारीरिक विकास के लिए तो आपने पुंसवन संस्कार कर लिया। मान लीजिए आपका बच्चा शरीर से तो बलिष्ठ हो गया लेकिन बुद्धि से बिल्कुल पैदल पैदा हो गया तो क्या करोगे? मूर्ख पैदा हो गया तो क्या करोगे? उसके लिए ऋषि लोगों ने हमको सीमंतोन्नयन संस्कार दिया। सीमंतोन्नयन संस्कार मस्तिष्क के विकास के लिए किया जाता है, पुंसवन संस्कार शरीर के विकास के लिए किया जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार बुद्धि के विकास के लिए किया जाता है। अरे आपने भगवान से अच्छी संतान मांगी, आपने गर्भाधान के अंदर भगवान से प्रार्थना की और उसके शारीरिक सौष्ठव के लिए आपने पुंसवन संस्कार किया, बौद्धिक विकास के लिए आपने सीमंतोन्नयन संस्कार कर दिया। अब बताओ कमी किस बात की रह गई? दोनों चीज आपने मांग ली और दोनों चीजों के लिए आपने पुरुषार्थ किया। और उस संस्कार के बाद में कौन सा संस्कार होता है जी? चौथा संस्कार। भूल गए हम लोग, आजकल उसको क्या बोलते हैं? वो संस्कार हॉस्पिटलों में होता है आजकल। आप जात कर्म कह रहे हैं लेकिन ये क्या बोलते हैं उसको? डिलीवरी, है ना? वो कहां होता है? हॉस्पिटल में होता है। जात कर्म संस्कार मान ली जब नहीं, यानी जब बच्चा पैदा होता है उस समय हमको क्या करना चाहिए ये कोई नहीं जानता। जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय कितना बड़ा विज्ञान हमको ऋषि लोगों ने उस संस्कार के अंदर दिया। ऋषि दयानंद दो कर्म विशेष बताते हैं जात कर्म संस्कार के अंदर। पहला कर्म कौन सा है जी? ध्यान से सुनना, जिनको पता नहीं हो, आप लोग करते नहीं होंगे, आप पहली बार भी सुनोगे बहुत सारे लोग। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पिता सोने की शलाका लेकर के और शहद लेकर के बच्चे की जिह्वा पर क्या लिखता है? ओम लिखता है। देखो कितनी बड़ी शिक्षा, कितना बड़ा मर्म इस बात में छुपा हुआ है, कितना बड़ा विज्ञान इस बात में छुपा हुआ है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब कैलाश कर्मठ जी बैठे हुए हैं। आयुर्वेद इस बात को कहता है कि यदि सबसे पहले जब बच्चा पैदा हुआ है और उसकी जिह्वा से शहद का और सोने का स्पर्श करा दिया जाए तो बच्चे की तुतलाहट और हकलाहट जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी। कभी बच्चा तुतलाहट और हकलाहट में आ नहीं सकता। ये हमारे ऋषि लोगों ने आयुर्वेद का ज्ञान हमको दिया है। और जिह्वा पर क्या लिखा जी? ओम लिखा। कोई अपने दादा परदादा का नाम नहीं लिखता, बोलो भैया इसका पोता हो गया इसके दादा का नाम लिख दो या इसके बाप का नाम लिख दो। सब किसका नाम लिखते हैं? भगवान को। हमको पैदा करने वाला कौन है? भगवान है। तो बच्चे को ये भी ज्ञान दिया गया, तुझको बनाने वाला, तुझको धरती पर भेजने वाला ओम है बेटा, इसको कभी जीवन में भूलना नहीं।
और एक काम और करते हैं, बच्चे के कान में क्या बोला जाता है? त्वम वेदोवसी। ये दो कर्म बहुत विशेष ऋषि लिखते हैं। त्वम वेदोवसी का मतलब है तू वेद है। तेरा जीवन किसके लिए है? तेरा जीवन वेद के लिए है। वेद पढ़ना तेरा उद्देश्य है। ये डॉक्टरी, मास्टरी, इंजीनियर, ये तो केवल बीच का खाने कमाने का सौदा है। ये तो सब आ जाएगा आपको, लेकिन आपको जाना कहां तक है? आपका ध्येय क्या है? वेद है। आज दोनों ही चीजें खो गई। हमने जो अपना मुख्य ध्येय था वेद, उसको छोड़ करके और जो बीच का जो सौदा था, अपने खाने कमाने का, जीवन यापन का जो तरीका था, उसको प्रमुख मान लिया। वेद की विद्या को लोगों ने पूरी तरह से छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग संस्कार विहीन होते चले गए। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, अगर इस समाज को पुनः आप संस्कारित करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, तो पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। केवल कहने से बात नहीं बनेगी। आपको अपने बच्चों के लिए जीना पड़ेगा, बच्चों के लिए समय देना पड़ेगा। आप कहें स्वामी जी हमको तो पता ही नहीं था, ये 4-5 संस्कार तो हमने किए ही नहीं, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। संस्कार तो वो विधा है, आप जब भी बच्चों का संस्कार करते रहेंगे। और ये नहीं अनेक प्रकार के संस्कार हैं। वैसे तो संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब है गुणांतरा ध्यानम संस्कार में उच्यते। गुणों की वृद्धि कर देना, यह संस्कार है। आप सबका संस्कार करते हैं, अपने बच्चों का संस्कार हम भूल गए। हमारी माताएं मैंने भोजन बनाती हैं, दाल बनाती हैं, उसका भी संस्कार करती हो नहीं करती हो? रायता बनता है, उसमें जब आप छोंक देती हो ना, ये उसका संस्कार है। जैसी दाल में आपने तड़का लगाया, उसका संस्कार हो गया, एकदम उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई, उसके गुणों में वृद्धि हो गई। यही तो संस्कार है, और क्या है? और जब संस्कार हो जाता है तो उसकी कीमत, उसके गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं, उदाहरण मैं आपको देता हूं, लकड़ी का क्या रेट चल रहा होगा जी मार्केट में? लकड़ी 8-10 रुपए किलो मिल रही होगी, इससे ज्यादा नहीं है। लकड़ी की कीमत केवल 8-10 रुपए किलो आपको आराम से मिलेगी। लेकिन आप मार्केट में जाइए, फर्नीचर वाले की दुकान पर जाइए और लकड़ी की एक कुर्सी लेकर के आओ, किलो के भाव से मिल जाएगी आपको। भाई मान लीजिए कुर्सी में 20 किलो 25 किलो वजन होगा, तो 8 रुपए के किलो के हिसाब से कितने की पड़ गई? 200-250 रुपए की पड़ गई। लेकिन क्या 200-250 रुपए में कुर्सी मिल सकती है? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस लकड़ी का संस्कार कर दिया गया। अब वो सामान्य लकड़ी नहीं रही, बल्कि उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी गुणवत्ता बढ़ गई। अच्छा, लोहे की कीमत क्या होती है जी? लोहा क्या रेट चल रहा है? 90 रुपए किलो बता रहे हैं प्रधान जी। अच्छा, आधा किलो लोहे की कीमत कितनी हो गई जी? 45 रुपए, 50 रुपए मान लो आप, है ना? आधा किलो लोहा कितने में आएगा? 50 रुपए में। हमने देखा रिवाल्वर होती है आधा किलो की, कितने में आती है जी? बोलो प्रधान जी। लाखों में आती है, 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में रिवाल्वर आती है। वजन कितना? आधा किलो की रिवाल्वर 2 लाख रुपए में आ रही है, और आधा किलो लोहा आप मार्केट में 50 रुपए में ले लो। ये अंतर किसका है? ये अंतर है संस्कारों का। इसी प्रकार से हमारे ऋषि लोगों ने हमारे बच्चों के जीवन में संस्कारों का समावेश किया। जब जब हम बच्चों के संस्कार करते चले जाते हैं, तो बच्चों के जीवन में गुणों का समावेश होता चला जाता है। और ये विधा हमारे ऋषि लोगों ने कम से कम 16 बार दी है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कार हैं। उसके बाद फिर आ जाओ, वैसे समय दौड़ रहा है। नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार के बाद में कौन सा संस्कार है? नामकरण संस्कार। नाम रखो, किस आधार पर नाम होना चाहिए? पत्रा के आधार पर, कुंडली के आधार पर, या किस आधार पर होना चाहिए? आज हम लोग इस परंपरा को भूल गए। अब तो बच्चा पैदा होता है, सीधे पंडित जी के पास में जाते हैं उसका पत्रा बनवाने के लिए। इसकी कुंडली क्या है, और कुंडली के राशियों के आधार पर बच्चे का नामकरण किया जाता है। ये परंपरा बिल्कुल अवैधिक परंपरा चल रही है। इन राशियों में कुछ भी नहीं रखा, याद रखना, ये सब कुछ लोगों का पाखंड है, लोगों का धंधा है। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे, एक ही राशि के लोग हैं, लेकिन दोनों के जीवन को देखो कितना अंतर है। इसका मतलब राशियों में कोई सच्चाई नहीं है। स्वामी दयानंद लिखते हैं अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार, कहते हैं जैसा भाव, जैसा बच्चे को देखना चाहते हैं, वैसा बच्चे का नाम कर दो, वैसा बच्चे का नाम रख दो, जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं, क्योंकि नाम के अंदर बड़ी प्रेरणा होती है। आप भी कहते हैं ना, जब कोई आदमी गलत रास्ते पर चला जाता तो क्या कहते हैं? अरे भले आदमी अपने नाम की शर्म तो कर ले। अरे जब उसका नाम अच्छा होगा तभी तो शर्म करेगा। अब नाम रख दो टिंकू, पिंटू, पिल्लू, ये कोई नाम है, इनकी क्या शर्म करेगा बताओ? पप्पी नाम रख दिया बच्चे का। मैंने कहा जी भैया पप्पी का मतलब क्या है? अब पप्पी का क्या वो बताएगा, बताओ। प्रधान जी बता रहे हैं पप्पी का मतलब
कुत्ते का पिल्ला। और वास्तव में क्या है, ये अंग्रेज लोग जो है ना, ये अपने बच्चों को प्रेम नहीं करते, कुत्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। आप जाइए कभी यूरोप के अंदर, हर मेम साहब की गोदी में अपना बच्चा नहीं मिलेगा, पिल्ले का बच्चा मिलेगा। और यहाँ पर भी बीमारी चल रही है। आप दिल्ली के अंदर मॉलों में चले जाओ तो मेम साहब अपने बच्चे को तो सर्वेंट की गोदी में देगी, अपना बच्चा नौकर की गोदी में रहेगा, और कुत्ते का पिल्ला उसकी खुद की गोदी में रहेगा। और जब उसको लेकर के घूमते हैं, वो उसको खिलाते हैं, उसको चाटते हैं, और बार बार उसकी पप्पी भी लेते हैं, और उसको पप्पी पप्पी बोलते हैं वो, क्योंकि उसको नाम ही उसका पप्पी है, कुत्ते का पिल्ले को बोलते हैं। अब उनका तो नाम है अंग्रेज लोगों का। हम लोगों ने सोचा कि ये पप्पी नाम तो बहुत अच्छा है, ये तो मैम साहब बोल रही है, बहुत पढ़ी लिखी होगी, ऐसे तो मूर्ख है नहीं है, तो हमने भी अपने बच्चों का नाम पप्पी पप्पी रख दिया। अरे भाई सोचो जरा, ऋषि दयानंद कहते हैं, जैसा भाव जैसा बच्चों को बनाना चाहते हो वैसा बच्चों का नाम रखिए, राशियों के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। ये नामकरण संस्कार आपको बताता है। उसके बाद में कौन सा संस्कार होता है जी? नामकरण संस्कार के बाद में अन्नप्राशन संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है, कर्णवेद संस्कार है, मुंडन संस्कार है, उसके बाद में उपनयन संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, उसके बाद में समावर्तन संस्कार है, उसके बाद में विवाह संस्कार आता है। इतने सारे संस्कार निकल गए हमारे। हमने कभी बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास नहीं किया। बस मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा समय निकालिए अपने बच्चों के लिए। आज का परिवेश दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। अगर आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाए, बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दे पाए, तो सबसे बड़ा खतरा किसके लिए जी? राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, आपके लिए। सबसे बड़ा खतरा आपके लिए। आपका बच्चा यदि अच्छा बन गया तो आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, और यदि बच्चा बिगड़ गया, संपत्ति खूब जोड़ लो, और यदि बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो बच्चा किसी काम का नहीं है। आज समाज में ये स्थिति चल रही है। लखनऊ के अंदर एक कर्नल साहब थे। कर्नल साहब के दो बेटे, दोनों बेटे अमेरिका के अंदर डॉक्टर। सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। दोनों बेटे अमेरिका के अंदर डॉक्टर। कर्नल साहब अपनी पत्नी के साथ में अपने कोठी में रहते थे। वर्षों हो गए बच्चे लौट करके नहीं आए। एक बार जो विदेश चला गया लौट के कोई आता ही नहीं है। कर्नल साहब की पत्नी का निधन हो गया। कर्नल साहब बड़े परेशान हुए, बेटों के पास में फोन किया, बेटा तुम्हारी माताजी चली गई, अब आ जाओ जल्दी। कर्नल साहब बेचारे, अब अमेरिका यहाँ नहीं है, यहाँ से 12,500-13,000 किलोमीटर दूर है, आने में समय लगता है। कर्नल साहब बेचारे उस अपनी पत्नी की डेड बॉडी के साथ में रात भर दिन भर इंतजार करते रहे। बेटा आया, दोनों नहीं आए, एक आया, छोटा वाला बेटा आया। जब छोटा बेटा आया, कर्नल साहब ने दरवाजा खोला तो अकेला बेटा है। पूछा, भाई तेरा बड़ा भाई नहीं आया, क्या बात है? उसने कहा, पापा बड़े भाई ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अब की बार मम्मी मरी है तो तू चला जा, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जब कर्नल साहब ने ये बात सुनी, कर्नल साहब एकदम दंग रह गए, एकदम झटका लगा। बोले, अच्छा ये स्थिति है हमारे बच्चों की। कर्नल साहब अपने कमरे में जाते हैं, मरने से पहले सुसाइड नोट लिखते हैं, और सुसाइड नोट लिखने के बाद में अपनी रिवॉल्वर लेकर के 2 गोली अपनी कनपट्टी पे मारते हैं। आवाज हुई, कर्नल साहब भी दुनिया से चले गए, पत्नी पहले ही जा चुकी है। बच्चा दौड़ करके आया कि पापा ये तुमने क्या कर लिया? लथपथ शरीर पड़ा है बेड के ऊपर, और वहां एक पत्र मिला। उस पत्र में कर्नल साहब लिख करके गए, बेटा मैंने तुमको बहुत जज्बातों से डॉक्टर बनाया, बड़े मेरे स्वप्न थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इतने बड़े बन जाओगे कि तुम माता पिता की कीमत ही दुनिया में भूल जाओगे कि माता पिता होता क्या है। तुम पर आज हम बोझ बन गए हैं, और तेरे बड़े भाई ने ये कहा है कि जब पिताजी मर जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। अब तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है। हमने तो पूरा जीवन तुम्हारे लिए निकाल दिया, लेकिन तुम पर इतना समय नहीं मिला कि अंतिम समय में तुम अपनी माँ को विदा देने भी आ सको। वो कहता है, बेटा कोई बात नहीं, अब तक तुम यहाँ पर नहीं थे, दोनों भाई विदेश में रहते थे, तुम्हारी माँ चली गई तो तुम्हारी माँ के शरीर के पास में तुम्हारा इंतजार करने वाला मैं जीवित था, लेकिन कल को जब मैं जाऊंगा तो मेरा इंतजार कौन करेगा? तुम्हारे आने का इंतजार कौन करेगा? और वैसे भी तुम्हारे पास अब समय नहीं है, पता नहीं बड़े भाई को समय मिले या नहीं मिले, इसलिए तुम आ ही गए हो तो हम दोनों को एक साथ ही ठिकाने लगा जाओ और आराम से वापस अपने अमेरिका में चले जाओ। ये स्थिति हमारे समाज की हो रही है।
बच्चे दोषी नहीं। फिर कहूंगा बच्चों को संस्कार दीजिए, शाम को अपने बच्चों को लेकर के बैठिए, धर्म की शिक्षा दीजिए, नैतिकता की बातें बताइए। कभी भी आर्य समाज में जाने का अवसर मिले अकेले मत जाइए, अपने बच्चों की उंगली पकड़कर जरूर जाइए। हमारा हिंदू धर्म इसलिए समाप्त हो गया, अरे मुसलमान लोगों को देखो, उनकी मस्जिद में जगह नहीं है, मस्जिद में जगह नहीं, वो अब रोडों पर नमाज पढ़ने के लिए आ गए। पूरी मस्जिद खचाखच भरी है, बच्चे भी मिलेंगे, नौजवान मिलेंगे। और हमारे मंदिरों में बच्चे आदमी नहीं है, बच्चों की बात तो छोड़ दो, आदमी नहीं है। वहां आरती करने के लिए आदमी नहीं है। वो जो आरती करते हैं ना, शंख फूंकते हैं, टन टन बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, इतने भी आदमी नहीं है। तो हमारे मंदिरों में मशीनें आ गई हैं, हमारे यहाँ मशीनें आ गई, आदमी एक भी नहीं बचा। और उनके यहाँ भीड़ इतनी है क्योंकि उनके यहाँ उनके धार्मिक स्थल में भीड़ नहीं समारी, वो रोडों तक आ गए। क्यों? क्योंकि वो जब भी जाता है मुल्ला जी मस्जिद के अंदर अकेला नहीं जाता, अपने बच्चों को लेकर के जाता है, उनको अपने धर्म का महत्व बताता है। वो लोग आगे बढ़ गए। हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए संपत्ति तो बहुत जोड़ी, लेकिन संस्कारों से खत्म कर दिया। और संस्कार देने वाले जो हमारे धार्मिक केंद्र थे, वहां से बच्चों को हमने हटा दिया। खैर कमी कुछ